पता नहीं इनमें इतनी सारी एक्साइटमेंट क्यों थी। यहाँ पर ये बड़े वाले सूटकेसेस हम इस उम्बरठा यानी कि दहलीज पर से भी आर पार नहीं कर पा रहे। इसी में जान निकल रही है, तो पता नहीं ट्रेन में अकेले अकेले कैसे चढ़ाएंगे। हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं और वो भी इतना बड़ा सूटकेस। अब इसमें इतने सारे कपड़े क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं एक लंबी ट्रिप पर, जो कि है एक आर्ट रिट्रीट। तो सिर्फ कपड़े नहीं, बहुत सारे आर्ट सप्लाईज भी पैक होंगे, लेकिन वो होंगे कल। फिलहाल हम अपने आप को इस कपड़ों के ढेर में से निकाल लेते हैं और रात भर मैं यही करती रहूंगी। तो आपके लिए स्किप करके डायरेक्टली जाते हैं अगले दिन के व्लॉगिंग पर। तो गाइज यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा एडिटिंग कर लिया है। एडिटिंग करने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर लिया है फाइल को। एंड इसको अभी हम स्टार्ट करने से पहले हमें स्टार्ट करना होगा अपना पैकिंग। सो पैकिंग के लिए ओके, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ कि सारे क्लोथ्स की तो पैकिंग कर ली है। एंड अभी बचते हैं टॉयलेटरीज, कुछ एसेंशियल्स, एंड वंस दैट इज डन देन ओनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ऑल द आर्ट सप्लाईज। तो आर्ट सप्लाईज की सारी पैकिंग मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट गेट डन विद ऑल द टॉयलेटरीज एंड एसेंशियल्स। उसका पैकिंग कर लेते हैं एंड देन आई विल गिव यू अ क्विक टूर ऑफ व्हाट इज डन सो फार। एंड उसके बाद हम आर्ट सप्लाईज की पैकिंग स्टार्ट करेंगे फॉर द ट्रिप। यहाँ पे हमने ये ईजल को अनअसेंबल या वॉट एवर जो भी कहते हैं वो करना स्टार्ट कर दिया है। एक्सक्यूज़ मी फॉर द खिट खिट पिट पिट ऑफ द बैकग्राउंड नॉइजेस। यहाँ पे बाहर काम चालू है, सो वो फॉर एवर चलता रहेगा आवाज़। तब तक हम इसे अनअसेंबल कर लेते हैं और इसे पैक करेंगे इसके बॉक्स में, ताकि इसको भी ट्रिप पे लेके जा सके। तो हमारा ईजल डिसमेंटल होके बंद हो गया है बॉक्स में। ऊपर से ये एक सूटकेस भर के कपड़े भी रेडी हो गए, लेकिन कपड़ों की पैकिंग है जो खत्म ही नहीं हो रही। छोटे मोटे कपड़े और चीजें याद आते जा रहे हैं और बार बार इस बड़े से सूटकेस को खोलते जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फोल्डर्स है जो बड़े से है और इनमें कुछ रखा है। तो दे आर सिंपली प्लास्टिक शीट्स जिनमें हमें कपड़े रखने हैं और फिर उसमें से हवा निकाल लेनी है, ताकि कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा कपड़े भर सके। और मैंने कपड़ों का फोल्डर भी ऐसे अरेंज किया है ताकि डे वाइज मैं एक एक फोल्डर ओपन करके उनमें से कपड़े यूज कर सकूं। तो ये वही पंप एंड प्लास्टिक शीट्स है जिनकी मदद से वो फोल्डर्स बने हैं और ये अमेज़न पे आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग विद अवर पैकिंग, फाइनली मैंने इस सूटकेस को लॉक कर दिया है एंड इसके बाद मैं वापस इसको बिल्कुल खोलने नहीं वाली, बिकॉज आई एम डन। एंड अगर इसके बाद और एक बार खोलना पड़ा तो मैं इस विंडो से कूद जाऊंगी। ओके, फाइनली यहाँ पे नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द आर्ट सप्लाईज पैकिंग। एंड बाय द वे, ट्रेन रात की है और शाम ऑलरेडी हो चुकी है। हमें आर्ट सप्लाईज भी पैक करने हैं, नहाना है, रेडी होना है और ट्रेन पकड़ने के लिए भागना भी है। भाई साहब, ये सूटकेस भरते भरते मेरी तो जान निकल गई। इतने सारे आर्ट सप्लाईज इतने से सूटकेस में फिट करना ये कोई मैजिकल काम ही था जो कि हमने कर लिया। बहुत जुगाड़ किए हैं, आइडिया लगा लगा के यहाँ पे फाइनली सारे पेंट के डब्बे, ब्रशेस, अलग अलग टूल्स इस सूटकेस में ठूस दिए। कुछ टॉयलेटरी बैग्स भी इन्हीं में रखी है, क्योंकि उतनी सी भी स्पेस बची नहीं थी वो बड़े वाले सूटकेस में। हमारे स्मार्ट पैकिंग पर एक लाइक तो बनता है। आई होप वहां जाके कोई ऐसी चीज ना याद आ जाए जो कि लेनी चाहिए थी लेकिन हमने ली ही नहीं। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली हमने सब कुछ बराबर से पैक कर दिया है, क्योंकि अब और कुछ भी सोचने के लिए या पैक करने के लिए टाइम बचा नहीं है। आई हैव गॉटन रेडी फॉर माई ट्रेन। यहाँ पर ये बड़े वाले सूटकेसेस हम इस उम्बरठा यानी कि दहलीज पर से भी आर पार नहीं कर पा रहे।
इसी में जान निकल रही है। तो पता नहीं ट्रेन में अकेले अकेले कैसे चढ़ाएंगे एंड फाइनल डेस्टिनेशन पे कैसे उतराएंगे। फिलहाल के लिए घर से स्टेशन तक मेरी आई मुझे छोड़ने आ रही है, तो यहाँ पे तो हेल्प मिल जाएगी, लेकिन सफ़र अकेले कैसे कटेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। घर से स्टेशन हम कैब में जा रहे हैं। मुंबई की ट्रैफिक है जो कभी ख़त्म होती नहीं। अब हम जा रहे हैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन और वहाँ से हमारी ट्रेन छूटेगी जो हमें ले जाएगी हमारे डेस्टिनेशन विच इज़ जयपुर जंक्शन। तो अब हम उसके लिए यहाँ पे मुंबई सेंट्रल पे फिगर आउट कर रहे हैं कि ये सारा सामान घसीटना कैसे है और ट्रेन तक कैसे ले जाना है। भाई साहब, इधर ही हालत पतली हो रही है, तो अब आगे जाके पता नहीं क्या हाल होने वाले हैं हमारे। फिलहाल चलते हैं और ट्रेन का डिब्बा ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे ये सारा सामान चढ़ जाएगा। स्टेशन पर ज्यादा गर्दी नहीं दिख रही क्योंकि लेट नाइट की ट्रेन है। किसी ने हमारी हेल्प कर दी तो यहाँ पे हमारा सामान ऊपर चढ़ गया, वरना ये 2 स्टेप्स ऊपर ट्रेन के डिब्बे में इतना वजनदार सूटकेस पता नहीं मैं कैसे उठाती। जैसे कि आपने देख लिया, हम हिसार दुरंतो से जाने वाले हैं जो कि लेट नाइट छूट रही है मुंबई सेंट्रल स्टेशन से। अब जाते ही बहुत से लोग सो जाएंगे, पता नहीं हमें नींद अकेले अकेले आएगी भी या नहीं। यहाँ पे मेरी आई और मुंबई दोनों को ही गुड बाय करते हुए हमारी ट्रेन छूट गई और अंदर जाते से ही मैं चुपचाप सो गई। डायरेक्टली अगले दिन सुबह सुबह सूरज के साथ मैं भी उठ गई। क्योंकि हमारा अपर बर्थ था तो हम आराम से ऊपर बैठ के अपना सारा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, क्योंकि नीचे वाले लोग तो अब भी सो रहे हैं। सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए नीचे उतरना है और वापस आके ऊपर चढ़ के चुपचाप बैठे रहना है। जयपुर जंक्शन आने के लिए बहुत टाइम बचा है क्योंकि हमारी ट्रेन दोपहर को पहुंचेगी। तो बैठे बैठे यहाँ पे सारा खाना पीना भी हमें करना है। सुबह सुबह आ गई ट्रेन की डिप डिप वाली चाय एंड ब्रेकफास्ट, जो कि है ब्रेड एंड ऑमलेट। ट्रेन वाले भैया ने हमें सब कुछ साथ में ही पकड़ा दिया। वैसे तो मैं इतनी चाय लवर हूं नहीं, लेकिन घर के आई वाले चाय की हमें आज बहुत याद आने वाली है, क्योंकि ये डिप डिप वाली चाय से तो मेरे आई की चाय बहुत ही टेस्टी है। फिलहाल जो मिल रहा है उसी में खुश होके इस गरम गरम चाय को पी लेते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो सके। जयपुर जंक्शन आने के लिए तो अभी तक पूरी दोपहर बाकी है, तो तब तक के लिए इसी चाय को सुकून मान के पी लेते हैं। बाहर से धूप बड़ी अच्छी आ रही है एंड अंदर एसी की ठंडी ठंडी हवा विद गरम चाय। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अब ब्रेकफास्ट खाने से पहले थोड़ी यहाँ वहां पे साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे बेडशीट्स में मैं अगर बैठी रहूंगी तो आलस आते रहेगा। पहले इन सारे बेडशीट्स को तय करके साइड कर देते हैं और फिर आराम से ब्रेकफास्ट खाएंगे। यहाँ पे कल रात से हमने इतना सारा पानी पिया है, हमें तो तारे जमीन पर वाला सीन याद आ गया। वाटर सुसु वही चल रहा है हमारा। थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब बारी है ब्रेकफास्ट की। चलो तो ब्रेकफास्ट पेलने की शुरुआत कर देते हैं। इन्होंने कुछ फ्रूटी का डुप्लीकेट वर्जन भी दिया है, ब्रेड, ऑमलेट एंड बटर दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा इन सबको सैंडविच कैसे बनाऊं। इस हिलती हुई ट्रेन में जैसे तैसे हमने इस ब्रेड को चपाती के फॉर्म में खाने का डिसाइड कर लिया। तो ब्रेड के टुकड़े तोड़ तोड़ के ऑमलेट एंड बटर में डुबो के खा लिए। अब जो हमने 10 दिन की ट्रिप के लिए पैक किए हुए वेट टिश्यूज है, वो शायद इस ट्रेन में ही यूज होने वाले हैं। यहाँ पे आधे खत्म हो गए और बाकी आधे बचे तो ही अगले 10 दिन यूज करेंगे। अभी हम ब्रेकफास्ट के साथ साथ खाएंगे हमारे आई ने भेजे हुए प्यार भरे कुकीज। ये नाचनी कुकीज है, तो हम इसको जितना चाहे गिल्ट फ्री खा सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी है। लेकिन हम इसे अभी के अभी फिनिश नहीं करेंगे।
आज तो डे 0 है, अभी तक हम पहुंचे भी नहीं ट्रिप पे। जब वहां पर 10 दिनों में कभी आई की याद आए या लेट नाइट भूख लग जाए, तभी ही हम इन कुकीज को पेलने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेन में बैठे बैठे खाना पीना, उसके अलावा और क्या टाइम पास कर सकते हैं। 10 बार मोबाइल चेक कर लिया, आजू बाजू वाले लोगों से बात कर ली, लेकिन अब और बचा ही क्या। फिर सोचा नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, उससे टाइम स्पेंड हो जाएगा। भाई नेल पॉलिश लगकर भी सूख गया, अब और क्या करे। तो हमारी स्केचबुक निकाल लेते हैं और थोड़ी सी स्केचिंग कर लेते हैं। कोई डेडिकेटेड स्केचिंग करने का मन तो था नहीं, इसलिए डूडलिंग कर लिया। ट्रेन के कुछ मोमेंट्स रिक्रिएट कर दिए पेजेस पर। जो भी करो, जितना सामान निकाला है उतना फटाफट से समेटना भी पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन इतनी हिल रही है कि कहीं हमारी कोई चीज उड़ती हुई नीचे वालों पे ना गिर जाए। सैनिटाइजर से हाथ धो धो के यहाँ पे हमने कर लिए हैं साफ, क्योंकि अब टाइम है लंच का। लंच में ट्रेन वालों ने दिया है हमें राइस, दाल, कोई पटेटो की सब्जी एंड इतनी मोटी रोटी। मैंने तो ट्रेन वाले भैया से पूछ लिया, भैया आरी मिलेगी? दही भी दिया है तो हम दही चावल ही खाएंगे, बाकी तो खाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमें याद आया कि हमारे आई ने भेजा था एक और प्यार भरा डब्बा, जो कि था गुड़ पोड़ी, गुड़ और चपाती का सैंडविच, जो कि हमारा फेवरेट है। तो वही खा लिया, क्योंकि ये रेलवे वाला लंच हमें कुछ पसंद नहीं आया। बाकी हमारा टाइम पास होने के लिए यहाँ पे हमें मिल गए कुछ क्यूटी पाइस, जिनके साथ इतनी मस्ती की कि पूछो मत। ऊपर नीचे कूदना, उल्टा फुल्टा होके खाना पीना, पता नहीं इनमें इतनी सारी एक्साइटमेंट क्यों थी। हम भी बचपन में ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त शायद इतनी ही मस्ती करते थे। ट्रेन के पूरे डिब्बे में घूमते घूमते बाकी की दोपहर हमने स्पेंड की। काफी लोगों से मिले। बाहर के नजारे तो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि बिल्कुल भी पहचानने में ही नहीं आ रहे थे। फाइनली जैसे तैसे टाइम स्पेंड करते करते हम पहुंच गए जयपुर जंक्शन। अब कूली भैया को पकड़वा दिया हमारा वजनदार सूटकेस और हम हैंड्स फ्री होके नॉर्मली चल रहे थे। भाई साहब, यहाँ पे इस स्टेशन पे भी इतनी गर्दी कि मुझे बिल्कुल भी मुंबई स्टेशन की याद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मैं घूम फिर के अभी भी मुंबई ही पहुंच गई। फिलहाल तो मेरे माइंड में एक अलग ही टेंशन चल रही है। अब ये सारी मस्ती आपको दिखेगी कल के व्लॉग में।